हेलो माय डियर व्यूवर्स, देखो ये वाला पेपर दिया था, दिख रहा है यहाँ पे 04 कोड है। और इसमें मैं जब दे के निकली पेपर तो मुझको ऐसा लगा कि मैंने 100+ मतलब 110 तो जरूर किया हुआ, क्योंकि ये जब मैंने पेपर देखा था तो मेरे को, मैं करती ही मुझे लगा पेपर इजी आया, मॉडरेट आया है। इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन मॉडरेट था। तो उसमें ऑप्शंस में हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए एकदम सूटेबल होगा। और आयोग इसमें थोड़ा सा ये है कि आयोग ना अपना ही लेता है, जैसे कि अगर आपने किसी दूसरे बुक से पढ़ा है कुछ भी तो ऑथेंटिक बुक से लेगा। तो ऐसा होता मतलब ऐसा हुआ कि मैंने पेपर दिया। मैं जब निकली फ़ोन करके तो मैंने बोला कि भाई अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने बोला 110 क्वेश्चन तो मेरे एकदम ठीक है। मैंने ऐसा सोचा और ऐसा बोला भी, मतलब आके। लेकिन जो यूट्यूब पे आते ही, आप जानते ही यूट्यूब पे तो आंसर्स बताने लगते हैं सब लोग अपना अपना। बहुत पहले टाइम पे तो होम साइंस में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब होम साइंस में इतने यूट्यूब चैनल है और इतने ज़्यादा बैचेस है कि आप कोई से भी बैच ले सकते हो और किसे भी पढ़ सकते हो। पहले ऑप्शंस कम थे। मैंने 2019 में बीएड कंप्लीट की और 20 में मेरी शादी हो गई। और मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन पता था उस टाइम पे, DSSS। मैं DSSS की तैयारी कर रही थी। उस टाइम पे टीजीटी की जो एज थी वो 32 साल थी, और जो पीजीटी की एज थी दिल्ली में वो 36 साल थी। तो मैंने इसी पर्पज से किया। उस टाइम में 25 साल की थी। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया 2022 में, तो वो मेरा था मैं 27 ईयर्स की थी। और पता है आपको, मैंने पेपर मैं सिर्फ पता है कैसे पढ़ के गई थी, क्योंकि उसमें पेपर 2 आता है, मतलब दो पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैं पढ़ के जितना हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं वो सब कुछ पेपर 1 में आता है। और पेपर 2 में आपका आपका मेन सब्जेक्ट आता है टीजीटी में। पीजीटी में भी सेम है, बस क्वेश्चंस का डिफरेंस है कि उसमें 300 का आता है, टीजीटी में 200 का आता है। तो मैं तैयारी उसकी करी थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई यूपी में भी ऐसा है और मतलब हरियाणा में भी है, आसपास के जो स्टेट्स है उसमें भी होम साइंस है, काफ़ी अच्छे उसमें सीट्स निकलती हैं। तो मैंने 2021 का फॉर्म नहीं डाला था इसमें यूपी में। तो फिर मैंने बोला कि ये तो एचटेट मांगते होंगे कुछ भी, ऐसा मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं। मेरी एक दोस्त ने जो दिल्ली की है उसने भरा था, उसने बोला यार 125 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट के आते हैं, तो इसका भी तो भर सकती है। फिर 2022 में फॉर्म आया, मैंने 2022 में फॉर्म भर दिया। उसके बाद मैंने इसकी तैयारी करना 2023 से स्टार्ट की, मतलब DSSS भी जब था और मैंने चंडीगढ़ भी दिया है तो उसकी मैंने तैयारी की। तो जब मैंने वो तैयारी की, जब मैंने चंडीगढ़ का पेपर दिया, उसमें पेपर 1 आता है, पेपर 2 आपको, मतलब 2 पेपर आते हैं। और पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट होता है, पेपर 1 आपका कंप्यूटर आता है। उसमें उसमें आता है आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब आते हैं। तो मतलब कि ना इसमें ये था कि वो दिया जब मैंने पेपर, उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए अपने सब्जेक्ट का, मेन सब्जेक्ट का। जब चंडीगढ़ में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए तो मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी नहीं थी। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बुक पढ़ के जाती थी, ऐसे नॉर्मल रैंडम यूट्यूब से कभी कंटेंट पढ़ लिया, कभी किसी से पढ़ लिया। वो जब मैंने पेपर दिया उसमें मेरे क्वेश्चन 70 ठीक हो गए। मतलब मैं इतना डीप पढ़ के नहीं गई थी। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो मैं जरूर मतलब क्रैक कर जाऊंगी ये एग्जाम। DSSS भी क्रैक कर जाऊंगी, चंडीगढ़ भी जब भी निकलेगा। उसके बाद चंडीगढ़ निकला भी नहीं है, 2023 के बाद मैंने भरा नहीं है, फॉर्म निकले नहीं है, अब निकलने वाले हैं उसके भी। तो स्टे इन टच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपडेट जो भी आएगी, जो भी फॉर्म भरूंगी वो मैं आपको जरूर बता दूंगी। हाँ बेटा, तो जब भी मैं फॉर्म डालूंगी मैं आपको जरूर बता दूंगी कि भाई फॉर्म निकल गए। जैसे अभी सीटेट का 10 तारीख तक डेट थी और अब सीटेट अनिवार्य हो गया हर जगह पे, तो क्यों नहीं अपने फील्ड में ही करके इसको रख लेते हैं कि भाई चलो सीटेट भी पास हुआ है। पेपर 1 थी पहले, पेपर 2 मैंने दिया नहीं उसके बाद, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में जरूरत नहीं थी इस चीज़ की। और एसटेट पास हूँ मैं। इसके बाद मैंने यूपी टेट कभी दिया नहीं, क्योंकि सीटेट पास करके अगर आप यूपी टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। और चंडीगढ़ में भी ज़रूरत नहीं थी, मेरे सब्जेक्ट में नहीं ज़रूरत थी। होम साइंस में टेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने टेट कभी नहीं भरा, लेकिन सीटेट अब भरा है। तो इस तरीके से जो मैंने ये पेपर दिया, जब मैं निकली पेपर दे के कि भाई क्योंकि मैंने DSSS की तैयारी की थी, अब मैं 2-3 नंबर 5 नंबर से रह गई हूँ, उसमें भी मेरे कट ऑफ में नहीं आया नाम। तो मेरे को ये लगा कि यार ये भी तो पेपर डिफिकल्टी आएगा,
आएगा कैसे आएगा, पिछले टाइम का पेपर मैंने देखा था, ठीक था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक था, लेकिन इतना ईजी नहीं था, इतना मॉडरेट नहीं था 21 का पेपर। और अब कह रहे हैं कि फॉर्म भी आने वाले हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें मैं जब मैं उस टाइम पे करके निकली थी तो मेरे 110 के करीब मेरे को दिमाग में था कि मेरे को जो है सिर्फ 15 क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि वो थ्रेड वाला क्वेश्चन था कि कितना मोटाई होनी चाहिए, और बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे वो नहीं आए। उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो गए, जैसे ये लेआउट वाला क्वेश्चन है वो गलत हो गया, और इसमें ये डाइजेशन वाला क्वेश्चन था वो भी गलत हो गया। तो इस तरीके से करते करते 95 क्वेश्चन मेरे ठीक है। और क्योंकि कुछ मैम लोगों ने जो भी यूट्यूब पे उन्होंने बोला कि भाई आप ऑब्जेक्शन डाल दो या ये कर दो वो कर दो, तो ऑब्जेक्शन बहुत लोगों ने डाला है, तो हमने भी डाला है ऑब्जेक्शन कि भाई ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। लेकिन जैसे यूपी का आयोग जो है ना वो जल्दी उनको जल्दी है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, ये जल्दी निकालने रिजल्ट, तो इसलिए बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएगा रिजल्ट और कुछ नहीं होने वाला। न्यू फॉर्म की हम लोग तैयारी करते हैं और स्टे ट्यून। अगर इसी तरीके की जानकारी या कुछ भी आपको चाहिए हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, फॉर्म कब आते हैं, मैं सारी जानकारी आपको दे दी हूँ। नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कीप इन टच, बाय बाय।